वेलकम टू डिक्की वीडियोज। तो आज चैप्टर करते हैं अपन तुम कब जाओगे अतिथि। तो इस चैप्टर में एक अतिथि के बारे में बताया गया है, यानी कि मेहमान के बारे में, कि वो किसी के घर पर आ जाता है और जब वो जाने का नाम ही नहीं लेता है तो उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार पाठ है ये। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं अपन। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूमट रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी कि 4 दिन हो चुके हैं मेहमान को आए हुए, तो अभी दिमाग में एक ही ख्याल आता है बार बार कि यह कब वापस जाएंगे। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि कैलेंडर जो होता है उसमें तारीखें होती है, तो यहाँ तारीखें चेंज हो रही है, यानी कि बिल्कुल विनम्रता से, लेकिन अतिथि जाने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया है, विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। यानी कि लेखक 2 दिन से अतिथि को दिखा के तारीखें चेंज कर रहा है। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। यानी कि लेखक ने भरसक प्रयास करा उसका आतिथ्य का, यानी कि मेहमान नवाजी का, लेकिन वो बहुत भारी पड़ा उसके लिए। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। यानी कि यहाँ पर लेखक व्यंग्य कर रहा है कि जैसे जो चांद पर गए थे लोग, इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद भी वहां पर इतने दिन नहीं रुके, उससे ज्यादा दिन तुम यहाँ पर रुक रहे हो, जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तो यानी कि एक तरह से वो कह रहा है कि मेरी सभी सीमाएं तुमने देख ली, मेरी आर्थिक स्थिति तुमने देख ली कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, मेरे संबंध देख लिए, और अब तो यानी कि तुम्हारे को यहाँ से जाना ही चाहिए, कि तुम्हारा धरती बुला रही है, यानी तुम्हारी पृथ्वी बुला रही है। इसका मतलब कि तुम्हारे को क्या तुम्हारे अपने घर की याद नहीं आती। उस दिन तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। यानी कि उस समय उसको लगा था, मतलब कोई आशंका थी कि किस लिए आए। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। यानी कि जिस दिन आए थे तो अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांपने का मतलब कि अब उसको लगा कि अब तो पैसे खर्च होना ही है। उसके बावजूद एक सने भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में हो अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। यानी कि सिंपल परिवार के लोग थे, तो जैसे सिंपल परिवार के लोग भोजन करते वैसे ये करते थे, लेकिन मेहमान आने के बाद में ये जो उच्च मध्यम वर्ग का डिनर होता है उस तरह से इन्होंने उसका स्वागत करा। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। तो यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लेखक है वो कह रहा है कि मतलब उन्होंने 2 सब्जियां बनाई, मीठा भी बनाया, सब कुछ करा, और आशा ये थी कि वो अब चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाएंगे। यानी कोई अतिथि आता है तो उसको अपन बोलते हैं कि 1 दिन और रुकिए, 2 दिन और रुकिए, लेकिन वो मना करता नहीं, मेरे को जाना है। तो ऐसा ही लेखक ने भी सोचा कि अतिथि चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। यानी कि पूरा दुख उठाते हुए भी उसके सामने वो खुशी का प्रदर्शन करते रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, उच्च बिंदु का मतलब
यानी कि बहुत ही शानदार उन्होंने उसका स्वागत सत्कार करा था। अब उससे नीचे आने की ही संभावना थी। वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। यानी कि लंच एक तरह से इनको कराया शानदार, और उसके बाद में पिक्चर दिखाने भी ले गए। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। आखिरी छोर का मतलब कि ये अंतिम एक तरह से मोड़ है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। यानी कि लेखक कह रहा है कि इसके बाद तो तुम्हें यहाँ से चला ही जाना चाहिए था, जिससे कि यानी कि हमारे को लगे हाँ वो चले गए, तुम्हारी यादें हमारे को सताएगी कुछ दिन। जब तुम विदा होते तो हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यानी कि जो जो सोचा था लेखक ने सब उसका उल्टा हो गया। इसके बाद में तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। ये आघात अप्रत्याशित था। आघात अप्रत्याशित होने का मतलब कि ऐसा तो लेखक ने सोचा ही नहीं था। धोबी को कपड़े देने का मतलब इसका मतलब कि अभी तो वो और रुकेंगे मेहमान, और इसकी चोट मार्मिक थी। यानी कि ये जो दिल में चोट पहुंची ये बहुत तड़पाने वाली थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यो रबड़ की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। यानी कि जो लेखक आए थे उसके सामीप्य की वेला मतलब उससे मिलने की जो बेला है वो इतनी लंबी, रबड़ जैसे खींचता ही जाता है, वैसे ही तुम तो यहाँ पर रुकते ही जा रहे हो, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। यानी कि अतिथि को भगवान माना जाता है, लेकिन तुम तो यानी कि तुम्हारा उदाहरण ऐसे है कि भगवान क्या, तुम तो राक्षस से भी गए बीते हो। किसी लॉन्ड्री पर दे देते और जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पड़ रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। यानी कि एक तरह से अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था का मतलब उन्होंने उससे शादी कर ली थी। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। मन छोटा होने का मतलब थोड़ा सा डर लगने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। तो यानी कि उनकी पत्नी को लग रहा था कि अब तो अतिथि यहाँ से जाने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पर और आशंका निर्मूल नहीं हुई। यानी कि जैसा उन्होंने सोचा था वो ही हुआ। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। भरकम मतलब भारी शरीर से जो सलवटे पड़ जाती है, यानी कि बिस्तर पर, वो भी बदल दिया, यानी कि एक तरह से चादर बदल दी, लेकिन तुम यहीं पर हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। यानी कि जो मुस्कुराहट उनको देख के ही आती थी, या मतलब मुस्कुराहट लाना पड़ता था, वो भी अब गायब हो गई थी। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। यानी कि जो हंसी मजाक का माहौल था वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। यानी कि जो बातचीत करते थे उससे अतिथि से, वो भी अब यानी कि सब तरफ दीवारों के टक्कर खा के अब एक जगह आके रुक गई। यानी कि अब बातचीत एक तरह से बंद हो गई। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया। यानी कि आपस में बातचीत भी बंद हो गई और चर्चा के विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। यानी कि जितने टॉपिक थे वो सब इन्होंने अतिथि के साथ में शेयर कर लिए, यानी कि बात कर ली। अब कुछ बचा ही नहीं।
तो इसलिए बिल्कुल चुप्पी हो गई। सौहार्द अब सने सने बोरियत में रूपांतरित हो रहा था। यानी जो पहले एक दूसरे के बीच में सौहार्द था जब अतिथि आए थे, वो अब बोरियत में बदलने लगा। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही थी, पर तुम जा नहीं रहे। यानी कि जो अच्छी भावना थी अतिथि के प्रति, वो अब मन में गालियां निकाल रही थी। किस अदृश्य गौन से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी लेखक परिवार सहित ये बात नहीं समझ सका कि लेखक आखिर यहाँ पर रुका हुआ क्यों है, क्या कारण है। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये, कब तक टिकेंगे ये का मतलब कि कब तक ये रुकेंगे। मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ, कंधे उचकाने का मतलब कि उसको लेखक को भी नहीं मालूम कि कब तक ये रुकने वाले थे। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। यानी कि लेखक की पत्नी ने खिचड़ी बनाने के लिए कहा। जो पहले बड़े बड़े मतलब लंच डिनर की तरह बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना रही थी, अब खिचड़ी पर आ गई। क्या करती, वो भी परेशान हो गई। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, यानी कि जो आदर सत्कार करने की गर्माहट थी वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो गई। डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए। यानी पहले जो डिनर खिलाया था शुरुआत में, अब लास्ट में खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। यानी कि अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो का मतलब है कि अगर अब भी तुमने अपना यहाँ से सामान बांध के रवानगी नहीं करी तो फिर अभी तो खिचड़ी खिलाई है, धीरे धीरे एक दिन कहेंगे कि चलो आज तो उपवास है, आज खाना नहीं बनेगा और आपको भी हमारे साथ भूखा रहना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने सोचा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण का मतलब जैसे पहले बहुत अच्छे संबंध थे, वो धीरे 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 कड़वाहट में बदलते गए, यानी कि बदलाव आता गया। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, यानी कि तुम अब भी जा सकते हो प्रेम से, तो ये अंतिम क्षण आ गया। तुम जाओ ना अतिथि। यानी आखिर वो परेशान हो गया था। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। यानी लेखक कह रहा है कि दूसरों के यहाँ पर रहना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आराम से खाने पीने को अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ना कोई काम धंधा करना पड़ता है। लेकिन सभी ऐसा सोच ले तो ऐसा नहीं होने वाला। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए, यानी कि अपना घर सबसे अच्छा। ये इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे के दिन पर हम ज़्यादा नहीं टिक सकते। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया कि लोग दूसरे के होम को, स्वीटनेस को काटने न दौड़े। यानी कि होम को स्वीट होम का मतलब प्यारा घर, हाँ, जहाँ पर प्यार रहता है, वो इसलिए कहा गया है। लेकिन दूसरे लोग आके उसको जो उस प्यार रहता है उस घर में, उसको खत्म करना चाहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है। यानी कि वो कह रहा है लेखक को, मतलब सोच रहा है कि तुम्हारे को यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा शराफत भी तो होती है ना कोई चीज़, यानी कि ईमानदारी भी तो होती है कि अब तो यहाँ से रवाना हुए। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अंत में उसने मन में ये बात भी सोच ली कि अगर अब लेखक नहीं मतलब अतिथि नहीं माने तो अंत में गेट आउट बोल के इनको भगाना पड़ेगा, यानी कि गेट आउट तक भी बात पहुंच सकती है। अपने करांठों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। यानी कि इसका मतलब कि 5 दिन हो जाएंगे तुम्हारे को। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। यानी कि वो अगले दिन की सोच रहा था, वो सोच रहा था कि अब तो 5वें दिन वो जाने का निर्णय ले ले। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, यानी कि अगर उस दिन भी तुम नहीं गए तो फिर मेरी सहनशीलता जवाब दे जाएगी, फिर मैं सहन नहीं कर पाऊंगा तुम्हें। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। यानी कि जो अपने आप को संभाला हुआ है मैंने, आदर सत्कार अभी भी कर रहा हूं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरे अतिथि
मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं। यानी यहाँ पर कह रहा है कि हाँ, अतिथि देवता होता है, ऐसा कहते हैं, मानते हैं, लेकिन मैं तो एक मनुष्य हूं, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। तो यानी कि यहाँ पर व्यंग्य उसने करा कि देवता और मनुष्य साथ कहाँ रहने वाले, तुम देवता हो, मैं तो एक मनुष्य हूं। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। यानी देवता आते हैं तो केवल दर्शन करके तुरंत चले जाते हैं, वैसे अतिथि को भी तुरंत चला जाना चाहिए, तभी तो उसका देवत्व बना रहता है। अगर वो नहीं गया तो उसका देवत्व खत्म हो जाएगा। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। यानी वो कह रहा कि अगर मनुष्य यानी कि मैं अपनी पर ही आ जाऊंगा तो फिर तुम्हारे को धक्के दे के बाहर निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा तुम अपने आप चले जाओ। और तुम कब जाओगे अतिथि। तो इस तरह से यानी कि पाठ में एक मजेदार कहानी के रूप में लेखक ने बताया कि अतिथि का रहना, अतिथि का आना अच्छा होता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ पल रहे, कुछ दिन रहे। अधिक समय तक रहा तो वो फिर हमारे लिए एक मुसीबत बन जाता है और फिर हम उसको भगाना ही चाहेंगे। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न इसके अपन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए वाला। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? तो इसका आंसर होगा अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही है? तो कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही है। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? थर्ड क्वेश्चन, पति ने स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ गले मिलकर और तथा पत्नी ने सादर नमस्ते कहकर मेहमान का स्वागत किया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? तो दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तो तीसरे दिन अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की बात कही। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? तो इसका आंसर होगा सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर लेखक डिनर से खिचड़ी पर आ गए। अब इसके बाद में लिखित क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तो लिखित क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? तो लेखक अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि जब अतिथि जाए तो पति पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाए, उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे। अब सेकंड क्वेश्चन, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काम गया। तो इसका मतलब है जब लेखक ने अतिथि को देखा था तब उन्हें लगा कि उनका खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए उनका बटुआ काम गया, यानी अत्यधिक खर्चे होने का एहसास हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो इसका आंसर है कि हमारी संस्कृति में अतिथि को देवता समझा जाता है, समान माना गया है, परंतु यही अतिथि जब ज़्यादा दिन रह जाए तो वह बोझ लगने लगता है और थोड़े अंशों में राक्षस प्रतीत होता है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन गए इसी का, लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपने घर को सजाता है, सुख शांति स्थापित करता है, अपने घर को स्वीट होम बनाता है, लेकिन जब कोई अनचाहा व्यक्ति आकर रहने लगता है तो वह स्वीटनेस को काटने दौड़ने जैसा लगता है। गह क्वेश्चन है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो इसका मतलब है अतिथि लेखक के घर पर 4 दिनों से रह रहा था, कल 5वां दिन हो जाएगा। यदि कल भी अतिथि नहीं गया तो लेखक अपनी सहनशीलता खो बैठेगा और अतिथि सत्कार भूलकर गेट आउट बोलने में देर ही लगाएगा। और इसका लास्ट है, एक देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। तो इसका आंसर होगा हम अतिथि को देवता मानते हैं, इसलिए लेखक अपने अतिथि को बताना चाह रहा था कि देवता और मनुष्य कभी एक साथ है,
अभी एक साथ है, आप कृपा कर हमारे घर से प्रस्थान करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। और अब आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है, तीसरे दिन जब अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की तो लेखक के लिए ये अप्रत्याशित आघात था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वे चले जाएंगे। धोबी को कपड़े धुलने देने का मतलब था कि अतिथि अभी जाना नहीं चाहता। इस आघात का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस समझने लगा और उनके सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई। नेक्स्ट आगे अपन बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। लेकिन सेकंड क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं अब इसका। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। तो इसका मतलब है कि संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति का आशय है कि संबंधों में परिवर्तन आना। जो संबंध आत्मीयतापूर्ण थे अब घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। जब लेखक के घर अतिथि आया था तो उसके संबंध सौहार्दपूर्ण थे। उसने उसका स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया था। लेखक ने अपनी ढीली ढाली आर्थिक स्थिति के बाद भी उसे शानदार डिनर खिलाया और सिनेमा दिखाया। लेकिन अतिथि 4-5 दिन रुक गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? तो जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। बातचीत के लिए विषय भी समाप्त हो गए। सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गया। लंच डिनर अब खिचड़ी पर आ गए। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए भी तैयार हो गया। और अगला भाषा अध्ययन में से देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्याय लिखिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखने। तो चांद का 2 लिखने अपन को, राकेश, शशि, रजनीश कोई भी लिख सकते। जिक्र का उल्लेख, वर्णन, आघात का हमला, चोट, उष्मा का गर्मी, घनिष्ठता, ताप, अंतरंग का घनिष्ठ, आंतरिक आदि। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, इसको नकारात्मक के वाक्य में बदलना है। तो इसका आंसर होगा, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन, किसी लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएंगे। तो इसका आंसर होगा, किसी लॉन्ड्री पर देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे, प्रश्नवाचक में अपन को बदलना था। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यत काल है, तो सत्कार की उष्मा समाप्त हो जाएगी, इसको अपन को भविष्यत काल में बदलना है, भूतकाल को। इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक के प्रश्नवाची है, इनके कपड़े यहां देने हैं, तो ये अपन ने इसको बदला। कब तक टिकेंगे, ये इसको नकारात्मक में बदलेंगे अपन, ये अब नहीं टिकेंगे। तो इस तरह से इसके 2 भाषा अध्ययन वाले ये आपके कोर्स में, बाकी आगे 3rd 4th वाले क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है। तो आशा है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।